सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब ममता बनर्जी आई हैं, अगर मैं इस बात से शुरू करूं शाकिर साहब, ममता बनर्जी कह रही है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, और वो ये भी कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। अब ये पहली बार हो रहा होगा कि चुनाव हुआ है और कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर कहता है मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ऐसा है मैडम कि हारने वाले जो है वो इस्तीफा देते हैं, लेकिन उन्होंने तो हारा ही नहीं, उन्हें तो हराया गया है जबरदस्ती। 9th राउंड के बाद में आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सीपीएम का 11,000 वोट ट्रांसफर हुआ है। ये ईवीएम मशीन के द्वारा ट्रांसफर कराया गया है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर वोट लूट किया है, और सिर्फ वहां भवानीपुर नहीं, बंगाल में कम से कम 100 सीट पर वोट का लूट हुआ है बीजेपी और सेंट्रल फोर्स और इस चुनाव कमीशन के मदद से। और ये देखा गया है कि ये सिर्फ बंगाल में नहीं, इसके पहले भी हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह ये लोग इसी तरह से किए हैं। और उसका ही जो है मॉडल बंगाल में जो है वोट चोरी का ये लोग किए हैं। और इससे जो है ममता बनर्जी को काफी असम्मानित भी किया गया है, उनको जबरदस्ती हराया गया है, उनको मारा गया, काउंटिंग में पीटा गया और उनको बेइज्जत करके वहां से भगाया गया। ये डेमोक्रेसी की हत्या की गई। इसलिए दीदी बोल रही है कि हमें भी आप लोग हटा दो, हम आपको हटाना है, आपके पास विक्टो पावर है, आपने जबरदस्ती बंगाल से हमें हटाया है, तो हमको रिजाइन देने की क्या जरूरत है, आप हमें हटा दो। इसलिए वो कह रही है। नहीं शाकिर अली साहब, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एक सिटिंग मुख्यमंत्री ये कहेंगी अगर कि मुझे हटा दो, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मुझे हराया गया है, इसके लिए कानूनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सर, कानूनी ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रही हैं, लेकिन एक चुनावी प्रक्रिया होने के बाद अगर आप हार जाए तो वो अंगूर खट्टे हैं वाली कहावत होगी सर। कानून का एक्सरसाइज करके ही डेमोक्रेसी को हत्या की गई है। तो आपका कानून पर भी भरोसा नहीं है? आप कह रहे हैं कानून भी डेमोक्रेसी को किल कर रहा है, आप ये कह रहे हैं कि कानून भी डेमोक्रेसी को किल कर रहा है, तो कानून के पास भी नहीं जाएंगे? एकदम किल कर रहा है, एकदम कानूनी तरीका से जो है डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है बंगाल में। और चुनाव कमीशन और सेंट्रल फोर्स को इस्तेमाल करके। नहीं तो फिर तो कानून नहीं है, कोर्ट नहीं है, फिर तो डेमोक्रेसी में सर आप ही बिलीव नहीं कर रहे हैं। आपने तो सब पर सवाल उठा दिया, आपने कहा कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि कानून नहीं है। कानून क्या काम करेगा, कोई हमारे लिए काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। पूरा देश का उठाया हुआ सवाल है मैडम, ये मेरा पर्सनल सवाल नहीं है। ठीक है डॉक्टर शत्रुपा, उठाया हुआ सवाल है कि आज डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, आपने ये कहा डेमोक्रेसी खतरे में है, सर लोकतंत्र खतरे में है वाली लाइन तो बहुत समय से हम सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो जनता है, देश की जो जनता है, वो भी तो सुन रही है, सिर्फ आप नहीं सुन रहे हैं। इनको ऑडियो दीजिए मैम, आने दीजिए, वो समय आ रहा है कि मीडिया में बोलने वाला भी एक ही आदमी रहेगा और एक एंकर रहेगा, ये भी आप ध्यान दीजिए। ये क्या, इसका क्या मतलब है? मीडिया में एक ही एंकर रहेगा और एक ही आदमी रहेगा, और कोई नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी में कोई बोलने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, कोई पार्टी नहीं, पार्टी रहेगी भारतीय जनता पार्टी देश में। शाकिर साहब मुझे तो लग रहा है आप अपनी नेत्री से भी ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता वो इस बात में बिलीव कर रही है कि नहीं, कि कानून भी नहीं चलेगा और कोर्ट भी नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता। आप तो उनसे 4 कदम आगे हैं। अब यही होता है, अति उत्साह में कार्यकर्ता भी जो है वो नेता से ज्यादा बोल जाते हैं। डॉक्टर शत्रुपा एक सेकंड, अरे आप सुनिए भाई, डॉक्टर शत्रुपा ये बताइए, वो जो बात बता रहे हैं मैं जरा करेक्ट कर लूं, आप अपने दर्शकों को बता दूं कि आप बालीगंज से उम्मीदवार थी, आप उसी पर सर हिला रही थी। मैं जरा एक बार बता दूं, आप चुनाव लड़ी, बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। डॉक्टर शत्रुपा मुझे ये बताइए, अब आपने सुना क्या कह रहे हैं टीएमसी के नेता? ना कानून है, ना कोर्ट है, फिर कहीं नहीं है, और वो कह रहे हैं ये मेरी आवाज नहीं है, ये आज पूरा देश कह रहा है। तो बंगाल तो कुछ और कह रहा है। नहीं सुचरिता जी, सच में बंगाल कुछ और कह रहा है और देश भी ऐसा नहीं कह रहा है कहीं भी। वो जो क्या है कि क्या नाम है, शाकिर अली, उनका जो विविड इमेजिनेशन है वो अभी ऐसा लग रहा है कि ममता जी के भी ऊपर जा रहा है। ममता जी का जो विविड इमेजिनेशन है, और ऐसा मुझे लगता है कि उनका जो दिमाग है वो भी शायद उनसे खुद से हार गई, क्योंकि वोट में हार के वो उनका दिमाग अभी चल बसा। मैं इतना, वैसे भी मैं पर्सनल कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन ये तो पूरा का पूरा सब हद पार कर गया। आप देखिए, इतना सुंदर चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में। अब इफ यू कंपेयर टू 2021, जहाँ पे हमारा कार्यकर्ता 300 के ऊपर मारा गया था, अभी इस बार एक भी वायलेंस का रिपोर्ट नहीं आया
हाँ, वो 3 जगह जो आया था फौलता तो अभी तक रिपोलिंग होगा, और बाकी जो 2 जगह आया है वो रिपोलिंग नहीं डॉक्टर शत्रुपा, इसके बारे में तो चुनाव भर हमने बात भी की है, लेकिन आज जो दीदी बयान दे रही है उस पर बोलिए, वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वही मैं बोल रही हूँ, तो इतना सुंदर चुनाव होने के बावजूद ये पूरा क्लियर है, पीपल का मैंडेट जो है वो एकदम क्लियर साफ साफ है। और ये जो शाकिर अली बोल रहा था कि काउंटिंग में ये हुआ वो हुआ, प्रत्याशी होने के नाते मैं इतना आपको कह दूं सुचरिता, इतना सुंदर काउंटिंग का माहौल भी था कि कोई भी किसी को ढकेल नहीं रहा था, क्योंकि सेंट्रल फोर्स एकदम वहां पे डट के खड़ा हुआ था। कोई भी हम कैंडिडेट को भी इतना इजाजत नहीं था कि हम काउंटिंग रूम में घूमे, एक जगह बैठना था, एक जगह पूरा का पूरा सुंदर से काउंटिंग हो रहा था। अगर ममता बनर्जी को हर बात अभी झाल लग गया, मैंने वो एक कहा है ना, झाल मुड़ी खाए तो आपको क्यों मिर्ची लगा, वो जो गाना था, वो अभी इतना झालमुड़ी या भेलपुरी जो भी है, इतना उनको अभी भी मिर्ची लगा है। अनुराग जी को मान ही नहीं रहा है कि वो हार चुकी है। भैया अगर आप हार चुके हो, पीपल का मैंडेट है, जनता का राय है, जनता नहीं चाहता है ममता नहीं को। मैम, वो नहीं मान रहे, वो कह रहे जनता की राय नहीं है, 100 सीटें लूटी है, ये तो कल ममता बनर्जी ने कह दिया, और आज वो कह रही मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैंने कहा अनुराग भदौरिया जी को स्क्रीन पर लीजिए प्लीज, अनुराग जी को लीजिए जरा, हर्षवर्धन जी को लीजिए, मैं आ रही हूँ वापस। मैम अनुराग जी जरा बताइए, कल जब ये कुछ होता है, ममता बनर्जी बाहर आती हैं, वो कहती है कि देखिए मेरे बाल खींचे गए, अब ये बड़ी गंभीर बातें हैं, मैं इनको हल्के में नहीं ले रही हूं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है ये सब कुछ हुआ तो शिकायत कहाँ है, क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई गई, हम इस पे इंक्वायरी बिठा देते। अब सीधी बात यह है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर ये बातें कहेगी तो ये बहुत गंभीर आरोप है, और आज आकर वो कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे, और आपके नेता कह रहे हैं तो काला दिन है। बिल्कुल, जो उन्होंने बात कही थी वो बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो उन्होंने उजागर किया है कि जो 15 साल जो महिला चीफ मिनिस्टर रही हो उसको लात मारी जाए, धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाए, और बात वो कह रही हैं और उसको हल्के में लिया जा रहा है। चुनाव को तो स्वतः संज्ञान में लेके इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो वहां पे अधिकारी बैठे हुए थे, बजाय इसके कि सवाल उठाना। एक महिला अगर कह रही है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि महिला का ने अगर बोला है कि मुझे लात मारी गई है, घूसा मारा गया है, मुझे धक्का मार के निकाला गया है, तो ये जिम्मेदारी बनती थी चुनाव के अधिकारी जो वहां बैठे थे उस पर पूरी इंक्वायरी करके रिपोर्ट बनाना, बजाय उस पर इंक्वायरी ना करके सवाल पूछना शुरू कर दिया। एक महिला कभी कहती है क्या मुझे लात मारी गई है, मेरे पेट पर लात मारी गई है, एक देश की सम्मानित महिला कह रही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के कान पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान पे जूं नहीं रख रही है। कमाल की बात है, और चीख चीख के कह रही है वो। इसीलिए उन्होंने साफ कहा है कि देखिए जिस तरह का चुनाव देखने को मिला है, जिस तरह से तंत्र का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए कहते ना कि पश्चिम बंगाल में तंत्र जीता और दूसरी जगह जहां तमिलनाडु है, केरलम है, वहां पे लोग जीते। ये फर्क है। आपने यहां तंत्र का इस्तेमाल किया, किस तरह से लूट तंत्र आपने देखा होगा, हमें ज्यादा उस पर व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। तंत्र का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। आप देखिए क्या बात हो रही है, वहां तमिलनाडु में नहीं हो सकता था तंत्र का इस्तेमाल। किसका तंत्र का इस्तेमाल तमिलनाडु में नहीं हो सकता था, केरलम में नहीं हो सकता था, क्योंकि आपको पश्चिम बंगाल जीतना था, पश्चिम बंगाल जीतने का जो लगाया था, पश्चिम बंगाल को ही आपको अपनाना था, क्योंकि पश्चिम बंगाल को ही जोर मारा हुआ था, क्योंकि वहां पे लोग थे, इसलिए मैंने कहा ना कि तंत्र का दुरुपयोग हुआ। इसलिए मैंने नहीं सर, पश्चिम बंगाल अगर ममता दीदी जीत जाती तो यहाँ पर भी तंत्र का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तब यहाँ पर जनता की आवाज होती। ये भी एक सत्य है। सीधी बात यह है कि अगर जहां पर विपक्ष जीतेगा वहां जनता होगी, सीधा बता रहा हूं, वहां जनता की आवाज होगी, जहां हारेगा वहां पे तंत्र काम कर रहा होगा। नहीं, ये एक मैंने आपसे पूछा, आप क्यों नहीं बोलते ये पूरे मामले को लेकर, क्यों क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मेरे साथ बाल खींचे गए, मुझे मारा गया है, तो बहुत गंभीर है। जवाब दे रहा हूं बिल्कुल। और इस गंभीरता को कितनी गंभीरता से लिया गया मैं आपसे पूछता हूं। कल से ये बात कह रही है, कितनी गंभीरता से लिया गया, कितनी गंभीरता से उस पर सवाल उठाया गया? सवाल है कि कोई भी महिला अगर ये बात कहती है तो उसको गंभीरता से लेने की जिम्मेदारी बनती है, एक बात। दूसरी बात, देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता देखिए क्या हो गई है। पश्चिम बंगाल में बेटी के साथ अन्याय होता है तो देश की बेटी है, बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश हो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा तो उस पर चुप्पी साध जाएंगे। कमाल की बात करते हैं, वहां पे वो देश की बेटी नहीं होती है।